हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूएसए की कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका है एक महत्वपूर्ण एक औद्योगिक देश होते हुए भी यहाँ पर कृषि का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि है वो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि की जाती है उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जिसके कारण से यहाँ विस्तृत रूप से कृषि की जाती है और उसका उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। तो हम इसकी जो कृषि की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ की कृषि की अनेक विशेषताएँ हैं। जैसे पहली विशेषता है व्यापारिक कृषि, तो यहाँ पे व्यापारिक रूप से कृषि की जाती है। दूसरी विशेषता है विस्तृत कृषि, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कृषि फॉर्मों में कृषि की जाती है। ठीक है, जैसे जो प्रेरी जो घास के मैदान है, उनमें प्रेरी घास के मैदानों में बड़े बड़े जो मैदान हैं उन मैदानों में विस्तृत रूप से कृषि की जाती है। अगली विशेषता है वैज्ञानिक कृषि, यहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाती है। उसके बाद तकनीकी का भी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से कृषि के साथ साथ यहाँ पे अनेक जो नए नए औजार हैं, नई नई तकनीकी है, उसका प्रयोग इसकी कृषि में किया जाता है। इसकी वजह से उत्पादन की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि होती है। उसके बाद फल और सब्जियों का भी उत्पादन इस कृषि के साथ साथ किया जाता है। और अगली विशेषता है कि यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ की कृषि की अनेक विशेषताएँ हैं। इतनी विशेषताएँ होने के कारण से यहाँ पे कृषि का यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और फिर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो विभिन्न जो फसलें हैं, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, ठीक है, राई, सोयाबीन, उसके अलावा जई, चावल, चुकंदर, ठीक है, गन्ना, कपास, तंबाकू, इन सभी फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, जिसमें पहली फसल है गेहूँ, तो हम यहाँ गेहूँ के उत्पादन के बारे में देखते हैं। गेहूँ का उत्पादन, तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का एक प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश है। यहाँ पर यह विश्व गेहूँ के उत्पादन में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तीसरा स्थान रखता है। विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। गेहूं के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है। और यहाँ पे पूरे विश्व का 4% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी गेहूं का उत्पादन होता है उसका 4% गेहूं का उत्पादन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है वसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें, गेहूं के उत्पादक क्षेत्र, जिसमें पहला है वसंतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र। पहला क्षेत्र है वसंतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो देखिए, वसंतकालीन गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र के बारे में हम देखें तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो पश्चिम मिनेसोटा राज्य से रेड नदी की घाटी और रॉकीज पर्वत तक, कनाडा की सीमा तक, रॉकीज पर्वत से लेके और कनाडा की सीमा तक, और मिनेसोटा राज्य से लेकर और रेड नदी के तक, इस नदी का जो क्षेत्र है, वसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है, उसका विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो सर्वाधिक जो गेहूँ है, यहाँ इस क्षेत्र का सर्वाधिक गेहूँ जो का उत्पादन है वो डेकोटा क्षेत्र में किया जाता है। डेकोटा क्षेत्र में यहाँ का सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और इस क्षेत्र को सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होने के कारण से इस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्षेत्र है शीतकालीन कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र। शीतकालीन कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र। लाल गेहूं का क्षेत्र, तो हम इस क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत कंसास, नेब्रास्का, मिसौरी, ओक्लाहोमा, ठीक है, टेक्सास और कोलोराडो राज्य
इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्षेत्र में? शीतकालीन कठोर लाल गेहूं का क्षेत्र। इसमें गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है उस गेहूं का रंग होता है वो लाल होता है। यहाँ पे लाल रंग के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला क्षेत्र है शीतकालीन मुलायम गेहूं का क्षेत्र। अगला है शीतकालीन मुलायम गेहूं का क्षेत्र। मुलायम गेहूं का क्षेत्र। तो हम इस क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम बात करते हैं। और ये किसका जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तर पूर्वी भाग में, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में ओहियो और पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क, ओहियो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क, इन 3 राज्यों में इस जो शीतकालीन जो मुलायम गेहूं है उस गेहूं क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है। उसके बाद चौथा यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है गेहूं उत्पादन का, वो है कोलंबिया पठार का गेहूं उत्पादक क्षेत्र। कोलंबिया पठार का गेहूं उत्पादक क्षेत्र। कोलंबिया पठार का गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो हम इस क्षेत्र के विस्तार के बारे में देखें तो इस क्षेत्र का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन तथा उत्तरी ओरेगन, वाशिंगटन और उत्तरी ओरेगन राज्य में इस कोलंबिया पठार के गेहूं का विस्तार है। उसके बाद अगला क्षेत्र है कैलिफोर्निया का गेहूं क्षेत्र। अगला है कैलिफोर्निया का गेहूं क्षेत्र। तो हम कैलिफोर्निया के गेहूं के क्षेत्र के बारे में हम देखें तो इसका जो विस्तार है कैलिफोर्निया में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, कैलिफोर्निया में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस प्रकार गेहूं का विस्तार है। और इसके अलावा सेक्रामेंटो और सान जोस की नदियों की घाटी में भी विशेष रूप से इस प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये है 5 प्रमुख संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उत्पादक क्षेत्र। पहला क्षेत्र है वसंतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र, दूसरा है शीतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तीसरा है मुलायम गेहूं का क्षेत्र और चौथा है कोलंबिया पठार का गेहूं उत्पादक और फिर कैलिफोर्निया गेहूं का उत्पादक क्षेत्र। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं का उत्पादन। उसके बाद हम यहाँ की अगली फसल है मक्का, तो उसके बारे में देखते हैं। अगली यहाँ की फसल है मक्का। तो देखिए मक्का के उत्पादन के बारे में हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में ही किया जाता है। और यहाँ पे विश्व का लगभग 40% मक्का का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। कितना? 40%। विश्व में जितने भी मक्के का उत्पादन होता है उसका 40% मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो मक्का का जो मूल स्थान है वो ही संयुक्त राज्य अमेरिका से है। यहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं उन आदिवासी जो रेड इंडियन जनजाति है उसके द्वारा मक्के की कृषि की जाती है। तो मक्का यहाँ की एक प्रमुख फसल है। विश्व में उत्पादित होने वाला पूरे मक्के का 40% मक्के का उत्पादन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है और यहाँ की जो रेड इंडियन जो जनजाति है उसके द्वारा विशेष रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके हम जो उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में हम देखें मक्के के उत्पादक क्षेत्र। तो देखिए यहाँ का प्रधान महान झीलों का क्षेत्र, यहाँ के जो महान झीलों का क्षेत्र जैसे महान झील 5 है, मैंने पहले बता रखी है, इरी, ओंटेरिया, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। इन 5 झीलों के समूह को महान झीलों का क्षेत्र कहा जाता है। तो इन महान झीलों के क्षेत्र के दक्षिण भाग में विशेष रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोवा, इलिनॉय, मिसौरी, इंडियाना, ओहियो, ठीक है, ओहियो राज्य में मक्के का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में मक्के का जो उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में इलिनॉय क्षेत्र में किया जाता है। इलिनॉय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मक्के का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे जो उत्पादित मक्के का सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग है वो पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो पशु है जैसे सुअर है, सुअरों को खिलाने के लिए यहाँ पे मक्के का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली फसल है चावल।
अगली फसल है यहाँ की चावल। तो हम यहाँ पे चावल के उत्पादन के बारे में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल का उत्पादन मिसिसिपी नदी की जो डेल्टा क्षेत्र है, मुख्य रूप से मिसिसिपी नदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। मिसिसिपी नदी के जो डेल्टा क्षेत्र है, उस डेल्टा क्षेत्र में विशेष रूप से यहाँ पे चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगली फसल है यहाँ की चुकंदर। अगली है चुकंदर। तो चुकंदर के बारे में हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन, पश्चिमी मिनेसोटा, मिशिगन, पश्चिमी मिनेसोटा, उत्तरी पूर्वी डेकोटा, ठीक है, और इसके अलावा पश्चिमी भागों में नेब्रास्का, कोलोराडो, पश्चिमी कंसास, उटा और कैलिफोर्निया, इन सभी राज्यों में चुकंदर की कृषि की जाती है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है, वो चुकंदर का जो उपयोग है वो चीनी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुकंदर की कृषि। उसके बाद अगली फसल है यहाँ की गन्ना। गन्ना, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हम गन्ने के उत्पादन की बात करते हैं तो गन्ने का यहाँ उत्पादन सीमित मात्रा में किया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो जो यहाँ के जो महत्वपूर्ण तटवर्ती राज्य हैं, जो समुद्र तटवर्ती जो राज्य हैं, उन समुद्र तटवर्ती राज्यों, इसके अलावा हवाई द्वीप, समुद्र तटवर्ती राज्यों के अलावा हवाई द्वीप में हवाई, ओयाहू, मायू, कायम द्वीप में भी जो गन्ना है उसका उत्पादन किया जाता है और गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। उसके बाद यहाँ की अगली फसल है कपास। अगली फसल है कपास। तो कपास के उत्पादन के बारे में हम देखें तो कपास उत्पादन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है। कपास के उत्पादन में विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे पूरे विश्व का 15.9% कपास का जो उत्पादन है वो किया जाता है। पूरे विश्व में उत्पादित किए जाने वाले कपास का 15.9% कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है और स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए यहाँ की जो कपास की जो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ की जो कपास है वो यहाँ पर कपास की पेटी में ही कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे कपास की पेटी है जो विस्तृत है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे प्रमुख 2 क्षेत्र हैं, प्रमुख 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे कपास के उत्पादन के। तो पहला क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। पहला है पूर्वी क्षेत्र, कपास के उत्पादन का पहला क्षेत्र है यहाँ का पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र के विस्तार में हम देखें तो इसका विस्तार दक्षिणी कैरोलिना, अल्बामा और जॉर्जिया, इन 3 राज्यों में इस पूर्वी क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ की जो मिट्टी है वो चिकनी और नमी धारण करने वाली होती है, इसलिए यहाँ पे उत्तम प्रकार की जो कपास उसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में कपास के उत्पादन में हम देखें तो इसका विस्तार ओक्लाहोमा और अरकानसास और टेक्सास, इन 3 राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी काली मिट्टी है और काली मिट्टी में ही कपास का पैदावार अच्छी मात्रा में की जाती है। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है यहाँ का मिसिसिपी नदी की निचली घाटी। तीसरा क्षेत्र है मिसिसिपी नदी की निचली घाटी। मिसिसिपी नदी की निचली घाटी यहाँ पर कपास के उत्पादन का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है और यह जो क्षेत्र है इसका जो विस्तार है किस क्षेत्र में है? लुजियाना। मिसिसिपी नदी का जो घाटी है वो किस क्षेत्र में फैली हुई है? लुजियाना क्षेत्र राज्य में यह जो घाटी है वह फैली हुई है और वहाँ पर विशेष रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगली फसल है यहाँ की तंबाकू। तंबाकू, तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका में हम तंबाकू के उत्पादन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे तंबाकू का जो उत्पादन है उसके आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में चौथा स्थान है। चौथा स्थान तंबाकू के उत्पादन में पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है।
और यहाँ पे पूरे विश्व की 7% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। 7% तंबाकू का उत्पादन केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। और यहाँ पे दो प्रमुख क्षेत्र हैं तंबाकू के उत्पादन के। पहला क्षेत्र है केंटुकी क्षेत्र, पहला क्षेत्र है केंटुकी क्षेत्र, और दूसरा है वर्जीनिया कैरोलिना क्षेत्र, वर्जीनिया कैरोलिना क्षेत्र। तो ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पे तंबाकू के उत्पादन के। पहला क्षेत्र है केंटुकी क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है वर्जीनिया क्षेत्र। तो केंटुकी क्षेत्र के बारे में हम देखें तो इस क्षेत्र का जो विस्तार है, इसके अंतर्गत टेनेसी और केंटुकी, ये दो राज्य इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में चूने का जो अंश है वो यहाँ की जो भूमि है उस भूमि में चूने का अंश पर्याप्त मात्रा में है, जो तंबाकू कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्षेत्र है वर्जीनिया कैरोलिना क्षेत्र। तो वर्जीनिया कैरोलिना क्षेत्र में का जो विस्तार है वो विशेष रूप से मध्य वर्जीनिया, उत्तरी तथा दक्षिणी कैरोलिना और मैरीलैंड, इन सभी राज्यों में इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम अन्य क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो यहाँ के तंबाकू के अन्य क्षेत्र हैं पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, ओहियो और मैसाचुसेट्स। ये प्रमुख क्षेत्र है यहाँ के तंबाकू के उत्पादन के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पे विशेष रूप से गेहूँ, कपास, मक्का, तंबाकू, ठीक है, चुकंदर, इन सभी फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ की कृषि के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम यूएसए के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।